और तन से सज्जन लगते हैं। हे माँ, क्यों इतना भारी तपस्या कर रहे हो? आपको एक विश्वास दिलाते हैं, आप ये तप छोड़ो और मेरे कहने से एक काम करो। क्या? बोले हम आपका विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के संग करवा देंगे, जो कि क्षीर सागर में निवास करते हैं, जो कि क्षीर सागर में निवास करते हैं, और धन की भी कोई कमी नहीं है। और आपको जो उपदेश दिया है शंकर जी से विवाह करने का, अरे उन शंकर जी के पास कुछ नहीं है, बिल्कुल भिखारी है, ना भवन है। जो ही ये कहा भवन नहीं है, मैया पार्वती हंसने लगी, बोले महाराज ये तो अच्छी बात है, जिसके पास घर हो तो महाराज साफ सफाई का झंझट, और घर ही ना हो तो महाराज साफ सफाई का है। अब बताओ, अरे इतना ही नहीं, वो भिखारी है, उसके पास कुछ है नहीं, भोजन भी मांग कर खाता है। मैया पार्वती कहने लगी और भी अच्छी बात है बाबा, अपने लिए मांग कर लाता है, दो रोटी मेरे लिए भी मांग के लाएगा, बनाने का झंझट खत्म। अब बताओ, ऐसा ससुराल किसी को मिले जहाँ झाड़ू साफ सफाई का झंझट खत्म, भोजन भी नहीं बनाना पड़े। अरे वो तो ठीक है, किंतु वो दिगंबर है, कपड़े भी नहीं पहनता। भैया ने कहा और ये अच्छी बात, मेरी एक साड़ी होगी जो धो दूंगी, कपड़े धोने का भी। अब बताओ, बोले भैया आप छोड़ो, हम आपका विवाह विष्णु जी के संग करवा देंगे। प्रलोभन दिया तो मैया कहने लगी कि मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, किंतु मेरी भी बात आप सुन लीजिए कि जन्म कोटि रगड़ हमारी, कि जन्म कोटि रगड़ हमारी, और कि परनव शंभु नत रहूं कवारी। हे ऋषियों, हे सप्त ऋषियों, आप मेरी बात सुन लीजिए कि जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, इस जन्म से नहीं, जन्म जन्म से मेरा भाव शंकर जी के चरणों में है, और आपके इस उपदेश से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, कि अगर विवाह करूं तो शंकर जी के संग करूं, परनव शंभु नत रहूं कुंवारी। और अगर भगवान के संग मेरा विवाह नहीं हो, शंकर के संग विवाह नहीं हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जीवन भर किसी और के संग विवाह नहीं करूंगी, भले मुझे कंवारा रहना पड़े। कितनी बड़ी बात कही है माँ पार्वती ने। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कही सतबार में सु, मैं नारद जी के उपदेशों को छोड़ने वाली नहीं हूं। अब देखो कितनी सुंदर बात, नारद जी कौन है? मां पार्वती के गुरु है, और यहाँ सप्त ऋषि मैया को लालच दे रहे हैं, लेकिन मैया ने क्या कहा कि तजौ न नारद कर उपदेशु, जो विपत्ति के समय में भी अपने गुरु को वचनों को नहीं भूल सकता, उस शिष्य का कभी हानि नहीं हो सकता, सदैव उसका जीवन में कल्याण ही होता है। लेकिन हम थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए तो हम गुरु वचन की कौन गए, गुरु मंत्र तक भूल जाते हैं, गुरु जी ने क्या मंत्र दिया। लेकिन यहाँ मैया कह रही है मैं तपस्या करूंगी, आज शंकर जी की कृपा नहीं है लेकिन कल होगी, किंतु मैं तजौ न नारद कर उपदेश, मैं अपने गुरु के वचनों को छोड़ नहीं सकती। यही सबसे बड़ा गुरुमुखी होने का सबसे बड़ा गुण है महाराज। और हम गुरुमुखी होते हैं, लेकिन होते कब है? 365 दिन में एक दिन, जब गुरु पूर्णिमा आती है, उस दिन गुरुदेव याद आते हैं कि हमारे भी गुरुदेव बनाए हुए हैं, तो आज चलो। बाकी 300 महाराज 62 दिन तक गुरु जी, 63 दिन तक कहीं पहले गुरु जी का आता पता नहीं। ये कलयुग की विडंबना है महाराज। गोस्वामी जी ने लिखा कि कलयुग में कैसे गुरु होंगे, कि गुरु ही अंध बिगड़ कर लेखा, कि एक न सुन ही एक कर देखा।
जीवन में कलयुग में ऐसे गुरु होंगे जो गुरु क्या कहेंगे वो तो शिष्य नहीं सुनेगा, और शिष्य क्या कर रहा है वो गुरु जी अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु जी इसलिए जरूर बनेंगे कि अपने शिष्य का धन हरे। गुरु पूर्णिमा है उस दिन धन हर लो, जितने भी चेला चपाड़ी आए सबसे धन ले लो। तो उन गुरु की क्या दशा गोस्वामी जी ने लिखा, हर ही शिष्य धन शोक न हरही कि सो गुरु घोर नरक में। वैसा अगर कोई गुरु बनता है तो अपने जीवन को जीने के बाद वही मरणों उपरांत नरक भोगी बनता है। तो जीवन में सदैव देखो, मां पार्वती ने कहा, यहाँ प्रलोभन दिया गया कि शंकर जी के पास कुछ नहीं, विष्णु भगवान के पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी मैया ने कहा तजाऊ ना नारद कर उपदेश, मैं छोड़ नहीं सकती। और आप क्या कह रहे हो, अगर ये बात भगवान शंकर भी एक बार नहीं 100 बार आकर भी मुझे कहे कि नारद जी के उपदेश को छोड़ दो तो मैं छोड़ने वाली नहीं। तो जीवन में सदैव गुरु अपने शिष्य का जीवन बनाता है। कभी आपने ऐसा देखा, जो ही ये कहा है और मैया की बात को सुना, सब ऋषि जान गए कि वास्तविकता में मां शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लायक है। जो ही ये सुना, सब ऋषि हाथ जोड़कर मैया की जय जयकार करने लगे, हे मां आपकी जय हो, जय हो, जय। सब ऋषि वहां से गए और शंकर जी को सूचना दी, हे शंकर जी, हमने पार्वती की प्रेम परीक्षा ली और वास्तविकता में हमने जाना कि वास्तविकता में मां पार्वती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही। अब यूं ही ये कहा, शंकर जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि शंकर जी तो सुख हो चाहे दुख हो, आंख बंद करके राम राम सुमिरन करने लगे और अपनी पलकें बंद। जो ही भगवान शंकर ने सूचना सुनकर समाधि लगी है, वो स्वामी जी लिखते हैं, तारक असुर भय तेहि काला। उसी समय इस जगत में तारकासुर नामक राक्षस उत्पन्न हो गए। अब तारकासुर जो ही उत्पन्न हुआ, तारकासुर ने भगवान की तपस्या की, भजन किया, तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तारकासुर ने कहा प्रभु हमें अमरता दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता नहीं मिल सकती, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, तुम विचार करके मांगो। तो तारकासुर ने क्या मांगा बता? बोले आप अमरता तो नहीं दे सकते भगवान, इतनी कृपा करो कि मुझे इस जगत में केवल और केवल शंकर के पुत्र के अलावा और कोई दूसरा मार ही न पाए। ब्रह्मा जी ने कहा खास। अब तारकासुर ने विचार किया, शंकर जी का तो विवाह ही नहीं हुआ है, सती जी थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और अब विवाह होगा नहीं, और विवाह हुआ नहीं, और विवाह नहीं हुआ तो पुत्र कहाँ से होगा, और जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक मुझे मारने वाला कोई है नहीं, मैं तो वैसे भी अमर हो गया। तो तारकासुर ने क्या किया, वरदान प्राप्त करके चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। जहाँ कहीं भी यज्ञ होता तो यज्ञ का विध्वंस कर देता, जहाँ कहीं भजन होता तो भजन का विध्वंस कर देता। सब देवता तारकासुर से भयभीत हो गए। अब देवताओं ने युद्ध भी किया तारकासुर से बहुत बार, लेकिन जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। तब देवता सब गए ब्रह्मा जी के पास, हाथ जोड़ के बोले, हे ब्रह्मदेव, आप ऐसा क्या काम किया, उस तारकासुर को ऐसा क्यों वरदान दे दिया? वो इस धरती पे उत्पात मचा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो क्या करूं, जिसने तपस्या की वरदान तो मिलेगा, है ये तो नियम है। तो अब क्या हो? बोले चलो शंकर जी के पास, शंकर जी के पुत्र होगा। तो बोले पुत्र हो कहां से, पहले विवाह। तो बोले चलो तो सही, तो हम विवाह के लिए शंकर जी को मनाएंगे ताकि विवाह हो फिर पुत्र हो। अब जाके देखा तो शंकर जी तो समाधि में लगे थे। अब शंकर जी की समाधि को कौन खंडित करे महाराज बता, अन्य कोई हो? तो
तो कर भी दे, वो तो देवों के देव महादेव है। जितने सरल है उतने उग्र भी है, और बिल्कुल सरल भी है। इसीलिए शंकर जी को भोला कहते हैं। और भोले इतने, सोचो कितने भोले कि सब देवताओं में सर्वोपरि कौन है? कि देवों के देव महादेव। ये हो गया भोलापन की एक निशानी। सब देवताओं में बड़े हैं, और सब देवों में प्रथम पूज्य किसे बनाया? अपने बेटे गणेश जी को। ये भी भोले। और जितनी भी देवियां सबसे प्रथम पूज्य कौन है? जगत जननी माँ पार्वती। तो उनमें भी सबसे बड़ी बना, इतने भोले। कोई कहते ना भाई भोले हैं, शंकर जी जितने भोले, ये सब कुछ दे दिए। अब भोलेनाथ समाधि, देवता जाए कौन आगे? तो कामदेव को याद किया, ताकि कामदेव आए। तो काम को याद, कामदेव आए। कामदेव ने देवताओं से पूछा क्यों याद किया? देवताओं ने कहा बड़ी आफत आ गई है, तारकासुर बड़ा उत्पात मचा रहा है, उसे वरदान प्राप्त है, शंकर जी का पुत्र ही उसे मार सकता है। अब शंकर जी समाधि में है, और जब तक समाधि में है तब तक विवाह हो कैसे? और जब तक विवाह नहीं हो तब तक पुत्र नहीं हो सकता। कामदेव ने देवताओं की बात को सुना और हंसने लगे। हे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, लेकिन फिर भी इसमें जगत का हित है, तो ये मैं काम जरूर करूंगा। तो कामदेव गया, और कामदेव ने जाकर अपनी करोड़ों कलाएं इस भूमि पर अवतरित की। अब धीरे धीरे महाराज जहाँ शंकर जी समाधि में बैठे थे, वहाँ कामदेव जो ही पहुँचा, मंद मंद हवा चलने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सुगंधित हवा बहने लगी। कामदेव पूर्ण तरीके से अपनी करोड़ों कलाएं दिखाई, किंतु उन कलाओं का कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका ध्यान अगर काम में होता तो काम उसे विफल कर सकता है, किंतु जिसका ध्यान राम में हो उसका काम भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो कामदेव अब क्या करूं? और अब अगर शंकर भगवान जगेंगे तो उनको पता तो लग जाएगा, दंड तो वैसे भी मुझे मिलेगा, तो क्यों ना देवताओं का कार्य किया जाए। तो कामदेव पेड़ की पत्तों की ओट में छिपकर धनुष पर बाण का संधान किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि छाड़े विषय मन विषय की ओर लागे, हसी
गोस्वामी जी ने लिखा, कामदेव पत्तों की ओट में छिपकर धनुष पर बाण का संधान किया है। सुमन चाप निज सर संधान, और उस धनुष से बाण को जहां तक कान है वहां तक खींच की जूं ही चलाया। गोस्वामी जी ने लिखा, छाड़े विषम विष की उड़ लागी, वो विषेला बाण जाकर सीधा भगवान शंकर के हृदय में लगा। जूं ही हृदय में लगा है, शंकर जी ने नेत्र खोला, और शंकर जी ने जूं ही नेत्र खोला, मुख से आवाज आई, हरे दुष्ट कौन है? जूं ही शंकर जी ने ये कहा है। गोस्वामी जी ने लिखा, सौरभ पल्लव मदन विलोका कि भयो कोंप कंप्यो त्रिलोक। जो ही बाण लगा, तीनों लोग अपनी जगह पर थर 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 महाराज कांपने लगे। सब ऋषि मुनि गण देवता विचार करने लगे, जो ही बाण लगा अब हमारा क्या होगा क्या होगा। कामदेव ने विचार किया, ये कार्य तो मेरे हाथों से हुआ है, तो क्यों ना मेरी जो भूल का दंड पूरे जगत को मिले, क्यों ना मैं अपनी गलती की माफी मांगू। तो कामदेव ने क्या किया, जिस पत्तों की ओट से छिपकर बाण चलाया था, उसी पत्तों की ओट से हाथ जोड़कर निकल ही रहा था। तब तक भगवान शंकर ने तब शिव तीसर नयन उगारा कि चितवत काम भयंकर था। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, और तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली, उसी अग्नि में कामदेव जलकर वहीं भस्म हो गया। जो ही कामदेव भस्म हुआ है, सब जो सिद्ध योगी है वे सब प्रश्न हुए, आज काम भस्म हो गया, अब हम आनंद से भगवान भजन कर सकते हैं। तो शंकर जी को क्रोध आया, कामदेव जलकर भस्म हुआ। उसी समय काम की पत्नी रति वहां पर आई। भगवान शंकर की जटाएं बिखरी हुई थी, बाण लगा, आंखों में लाली थी, क्रोधी स्वभाव था। तो रति आकर भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर, हे महादेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। शंकर जी ने पूछा, आप कौन हो? तो रति कहने लगी, मैं काम की पत्नी हूँ। हे भगवान, जिस काम को आपने अपने नेत्र से जलाकर भस्म किया है, देवताओं के कहने पर मेरे पति ने ये दुस्साहस किया, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। जो ही रति की ये बात सुनी, शंकर जी ने वरदान दिया, हे रति, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जिस समय यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा जो पति है वो फिर से जन्म लेगा, जाओ मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो शंकर जी ने वरदान दिया है। अब जो ही शंकर जी जगी, रति वहां से गई, सब देवता आगे आए और आगे आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपसे एक निवेदन है। शंकर जी ने कहा, बोली क्या निवेदन है? बोले, बहुत समय हो गया, इस देवभूमि देवलोक में किसी देवताओं का कोई विवाह नहीं हुआ। तो ये देवता कहने कि बहुत समय हुआ, किसी का विवाह नहीं हुआ, तो विवाह देखने की इच्छा है। तो शंकर जी ने कहा, विवाह देखने की इच्छा तो मेरे पास क्यों आए? ब्रह्मा जी विरंची है, और पकड़ो किसी देवता को जिसका विवाह नहीं हुआ, उसका विवाह करो और विवाह उत्सव देखो। देवता कहने लगे, नहीं नहीं भगवान, ये बात नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें कुछ अजीब सा लगता है। बोले, अजीब सा मतलब? बोले, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी का विवाह हो रखा है, क्षीर सागर में श्री हरि भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो माँ लक्ष्मी जी उनकी चरण दबाती है, पंखा जलती है, लेकिन यहाँ कैलाश में आते हैं तो केवल आप ही बैठे लगते हो, आपके पास कोई है नहीं, तो अजीब लगता है। तो बोले, आप विवाह करो, आपका विवाह देखने की हमारी इच्छा है। शंकर जी मन ही मन कहने लगे, हे देवताओं, आप देव हो तो मैं महादेव हूँ, आपकी हर बात समझ रहा हूँ। देवता बड़ी चतुर है अपनी बात मनवाने के लिए।
तो कम से कम आप विवाह करो। अब देवताओं ने विनती की, शंकर जी ने कहा चलो ठीक है, आप कहते हो तो मैं विवाह करूंगा। अब जो ही विवाह का सुना सब देवता हर्षित हो गए, बोले विवाह होगा तो तारकासुर भी मारा जाएगा। तो सब देवता हर्षित होकर चलने लगे। तो वृषभ थे जो नंदी महाराज, उन्होंने कहा रुको। बोले क्या हुआ? बोले हमारे पास न्योता देने के लिए अलग से कार्ड नहीं है, वो सिस्टम आपके पास, हमारे पास नहीं। बोले शंकर जी ने विवाह के लिए हाँ कही है तो विवाह होगा, तो हम न्योता देने के लिए नहीं आएंगे। सभी आए हुए हो तो पीले चावल यहीं से लेकर जाओ, सबको पीले चावल दिए। अब धीरे 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 गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान शंकर के विवाह का समय नजदीक आया और भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हुए। तो भगवान शंकर के विवाह में जाने के लिए सब देवता तैयार हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि लगे सवार सकल सुर वाहन विविध विमान, हो यही सगुन मंगल सुख अप्सरा गान। लगे सवारन सकल सुर, सवारन यानी सहला रहे हैं, सकल यानी सब, सुर यानी देवता, सब देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान, अपने अपने वाहन को। अब भगवान श्री हरि विष्णु क्या कर रहे हैं? अपने गरुड़ पे मोतियों की माला लगा रहे हैं, गरुड़ को मुकुट पहना रहे हैं, गरुड़ के बड़े बड़े पंखों को धोया है महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान की बारात में जाना। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहा है, बहुमूल्य हीरे मोतियों से सजा रहा है, क्योंकि इंद्र ऐरावत पे चढ़ के जाएगा। है जिसके पास गाड़ी होती है तो महाराज वो गाड़ी में जाता है, बारात में बसों में धक्के नहीं खाता। तो सब देवताओं के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, तो वो अपनी अपनी गाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, ऐरावत को सजा रहा है इंद्र। इतना ही नहीं, यमराज भी तैयार हो रहा है जाने के लिए। यमराज की सवारी क्या? भैंसा। तो अपने काले पुलिट भैंसे को नहला रगड़ रगड़ के ताकि ये गोरा हो जाए, और अपने वाहन को सजाया है। सब अपने अपने वाहन को सजाकर भगवान शंकर के वहां आए। अब शंकर के जो ही आए, गणों ने देखा कि वो तो सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, सब देवता हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने पास है क्या? शंकर जी से कहा गणों ने क्या कि बाबा आपने विवाह का हाँ कर दिया, अपने पास कुछ है, कुछ सोचा है? शंकर जी ने कहा जिसके पास हो वो सोचे, यहाँ कुछ है नहीं तो सोचना। बोले नहीं, आप विवाह करने के लिए जा रहे हो, आपके पास मुकुट भी नहीं। बोले मुकुट को क्या करना, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। और शंकर जी ने वास्तविकता में संत महात्मा अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से ये उपदेश देते कि शंकर जी ने जटाओं का मुकुट क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि अगर सोने का होता तो कोई देखता कि भाई शंकर जी का सोने का मुकुट है, हमारे पास भी ऐसा हो तो मन में पीड़ा होती, ग्लानि करता। लेकिन शंकर जी का मुकुट तो जटाओं का है महाराज, ग्लानि करने की, दुख करने की आवश्यकता कहाँ है? किसी के मन में हो तो अपनी जटाएं बढ़ाए और मुकुट बना। और गहरा तत्व उससे भी ज्यादा गहराई में जाए तो संत महात्मा कहते हैं शिव दरबार कभी आपने देखा है? जहाँ भगवान शंकर है, मैया पार्वती है, और वृषभ है, सिंह है, और कार्तिकेय जी और गणेश जी महाराज, पूरा शिव परिवार एक साथ बैठता है। क्योंकि शंकर भगवान अकेले नहीं होते। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान अपने परिवार से सुखद संदेश देते हैं कि वृषभ है वो कभी किसी को मारता नहीं है, देखो, और सिंह है, और कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, तो सिंह कभी मोर पर प्रहार नहीं करता। और मोर है, शंकर जी के गले में है सर्प, तो मोर कभी सर्प पर अटैक नहीं करता, कभी प्रहार नहीं करता। और इतना ही नहीं,
सिंह है मैया का, और गणेश जी का वाहन है मूषक, तो सिंह कभी मूषक से झगड़ा नहीं करता। तो शंकर जी का परिवार जीवन में सुख संदेश देता है कि परिवार में भले कोई कैसे भी रहे, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पैसे में धनी होता है, कोई पैसे में कमजोर होता है, कोई कैसा भी हो, लेकिन रहना सबको सामंजस्य चाहिए, रहना सबको मिलजुल कर चाहिए। और एक तरीके से देखा जाए तो शंकर दिगंबर है, साधक है, योगी है। योगी होते हुए भी, अपने योग साधना करते हुए भी सदैव ग्रस्त में जीवन व्यतीत करते हैं। तो शंकर भगवान ये संदेश देते हैं कि व्यक्ति जीवन में ग्रस्ती होकर भी भगवान का भजन कर सकता है। तो शंकर जी ने अपने जीवन से ये सुंदर संकेत। अब शंकर जी ने कहा जटाएं हैं मेरे पास, तो गणों कहने लगे बाबा जो है उसी से काम चलाना होगा, तो हम आपका श्रृंगार करें। तो गणों की भावनाओं को देखकर क्या लिखा गोस्वामी जी ने, अब गण भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे कही शंभु गण कर श्रृंगार